वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? फर्स्टली लीनियर का मीन्स होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर मीन्स डिग्री 1, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 रहती है। लाइक हम अगर वो इक्वेशंस लेते हैं 3x + 4y = 7, 3x + 5y = 8, like that. मतलब हायर पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ओके, सेकेंड है टू वेरिएबल, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लेके दिखा दें कि टू वेरिएबल्स हमने लेने हैं। सपोज कर लो x एंड y। ओके, इसमें होंगे हमारे दिए रहेंगे हमारे टू वेरिएबल। तो हम नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है हमारी इसकी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है? जिसमें x और y को लेके एक इक्वेशन बनाई गई है और जिसमें हायर डिग्री जो है वो 1 लेनी है। वो तो ऑब्वियसली क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। सो जनरल फॉर्म ऑफ linear equation is ax plus by plus c is equal to 0। ये हमारी जनरल फॉर्म है। इससे इक्वेट करके हम ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकेंगे। लाइक हमें सपोज कर लो इनमें से कोई भी एक इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? सपोज कर लो फर्स्ट है 3x + 4y = 7। सबसे पहले हमने क्या करना है? राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 7 प्लस में उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा? माइनस में। सो इट बिकम्स 3x + 4y - 7 = 0। इट इज लीनियर इक्वेशन। और जब इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन से इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3, क्योंकि ax = 3x, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड c की वैल्यू हो जाएगी -7। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो हमारे पास इक्वेशन है 5x + 6y - 15 = 0। अब देखो इसमें ये स्टेप करने की तो हमें नीड ही नहीं है कि हमें राइट हैंड साइड को 0 करना है, वो तो ऑलरेडी गिवन है। बस हमने क्या करना है? इस नंबर को, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। सो a = 5, b = 6 एंड c = -15। क्लियर? ये रहेगी हमारी जनरल फॉर्म। आगे करते हैं और थोड़ा सा इन ब्रीफ करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट हम करेंगे कि ऑन कंपेयरिंग ax + by + c = 0, मतलब गिवन इक्वेशन को हमने क्या करना है? इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा? लाइक हमें ये गिवन इक्वेशन है। फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा? 4.37 को अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आके उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। इट बिकम्स 2x + 3y - 4.37 = 0। सो अगर इस टर्म को हम जनरल टर्म से इक्वेट करते हैं, सो a = 2, b = 3 एंड c = -4.37। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x - 4 = √3y। तो इसके लिए √3y को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। सो इट बिकम्स x - √3y - 4 = 0। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स देयर इज 1। तो ये क्या हो जाएगा? a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और b इज -√3 एंड c की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? -4। क्लियर? थर्ड है हमारे पास x = 5y। 5y मतलब इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, दैट इज x - 5y = 0। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म नहीं है, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? हमारा 0 हो गया। सो a = 1, b = -5 एंड c is 0।
क्लियर। अगर और भी कोई सम आपको चाहिए तो मैं और वीडियोस भी बना दूंगी, बट फिर भी अभी के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सब कुछ। नेक्स्ट हम करेंगे कि हमारे पास क्या है, सिंगल वेरिएबल अगर दिया हुआ है तो उसको हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लीनियर इक्वेशन, जो गिवन लीनियर इक्वेशन है उसको टू वेरिएबल्स में चेंज करना है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो रहेगी दैट इज x इज इक्वल टू -4, तो -5 सॉरी, तो उसमें हमारे पास देखो मिसिंग क्या है, y वाली टर्म। क्लियर है। तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -5। क्लियर, ये चीज क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस -5 को भी हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये हमारी प्रॉपर जो जनरल फॉर्म है उसके कंपेरेटिवली इक्वल बन जाएगी। ये बन गया हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर। सेकेंड है हमारा 5y इज इक्वल टू 2। यहाँ x की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, 0। और ये प्लस इधर वाला 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सेकेंड थर्ड इक्वेशन है, उसमें भी हमारे पास x गिवन है, कांस्टेंट टर्म गिवन है। हम क्या करेंगे, y को 0 करेंगे। 3x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -4। और इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये हो गया कि हमें अगर गिवन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी गिवन है तो हम उसको टू वेरिएबल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही सम है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में पहले सपोज कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक क्या है। तो वो क्या होगा, सपोज the cost of notebook is x, रुपीज x। ओके। सेकेंड क्या है, कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की क्या हो जाएगी y। सपोज द कॉस्ट ऑफ पेन दैट इज रुपीज y। ठीक है। तो अब क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। थ्राइस मतलब पेन से ट्रिपल टाइम्स हो जाएगी, तो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 3y। थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, सो इट इज 3y। अब आगे राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। अब हमारी हो गया है, लेकिन हमने इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, जो कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन गई इन टू वेरिएबल्स। क्लियर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें क्या होगा, अगर हमें दो वैल्यूज गिवन है, दो वैल्यूज मतलब कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू इज ऑफ x एंड सेकंड वैल्यू इज ऑफ y। उनको हम इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, दैट इज अ सॉल्यूशन। अगर नहीं आ रही तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। वही गिवन हमें दिया हुआ है कि कोई कोऑर्डिनेट दे दिया, 0 2 दे दिया, तो उसको हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, दैट इज अ सॉल्यूशन, अदरवाइज इट इज नॉट। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट सम के लिए हम करेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट होगी, 0 एंड y is 2 according to the given coordinate. So it becomes 0 minus 2 into 2. हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। 0 minus 2 is 0 minus 4. 2 2s are 4. It becomes minus 4. So minus 4 is not equal to 4. Is not equal to right hand side. So 0 2 is not a solution. अगर इक्वल नहीं आया तो नॉट अ सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट करते हैं, दैट इज
√2 4√2। अब x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास √2 और y की क्या होगी 4√2। सो इट बिकम्स x की वैल्यू √2 -2 इंटू 4√2। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व हो रही है इसमें भी। इट बिकम्स √2 -8√2, दैट इज -7√2, okay, which is not equal to right hand side. So this is not a solution. Given point √2 and 4√2 is not a solution. Okay, थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा 1, 3। अब हम उसको पुट करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा 1, 3। 1, 3 मीन्स x की वैल्यू क्या होगी 1 और y की क्या होगी 3। तो 1 लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें, 1 -2 into 3, that is 1 - 6, that is -5, which is not equal to right hand side. So 1, 3 is not a solution. मतलब क्लियर हो रहा है आपको? मुझे कमेंट बॉक्स में यहीं पे बताना एक बार कि ये चीज आपको क्लियर हो रही है। बट देखो अनफॉर्चुनेटली तीन वैल्यूज थी, तीनों ही नॉट अ सॉल्यूशन आई है। तो क्लियर, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ आपको पता है कोऑर्डिनेट अपने ग्राफ पेपर पे अपने कार्टेशियन प्लेन बना के उस पे ड्रॉ करना है, वो चीज़ हम यहाँ करेंगे। और इसमें हमें क्या करना होता है कि x और x की वैल्यूज हम पुट करते रहेंगे, y की वैल्यूज आती रहेंगी, उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट सम रहता है। इसमें कई बार एक ही क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दी होती है, तो दो इक्वेशन के एक ही ग्राफ पेपर पे हमें दो प्लॉटिंग करनी होती है, दो लाइंस की प्लॉटिंग होगी और उसके अकॉर्डिंगली हमारा ग्राफ बनेगा। ओके, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट 4 मार्क्स में इसका सम आता है एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ले रही हूँ, हमने यहाँ पे फर्स्टली बॉक्स बना लिया। ये रहती है हमारी x की वैल्यूज और ये होगी हमारी y की वैल्यूज। सो अगर x में 0 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 into 0 plus y is equal to 3। सो 2 into 0 is 0 plus y is equal to 3। y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 3। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, अगर x की वैल्यू 1 है, टॉपिक नहीं सॉरी वैल्यू ली है 2 into 1 दैट इज y plus 3। 2 plus y is equal to 3, that means y is equal to 3 minus 2 is 1। क्लियर, नेक्स्ट हम लेंगे 2 into 2 plus y is equal to 3। 4 plus y is equal to 3। y is equal to 3 minus 4 that is -1। y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -1 व्हेन x इज इक्वल टू 2। ये तीनों हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम करेंगे इसकी प्लॉटिंग, जो कि हमें ग्राफ पेपर पे करते हैं। इस तरह का हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। यहाँ पे हमारा x डैश y एंड इट इज y डैश। ओके, अगर x की पहले हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं 1 2 3 4। It is -1 -2 -3 and -4। It is 1 2 3 -1 -2 -3 and -4। क्लियर, 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3। दिस पॉइंट 0 3। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो रही है 1। इट इज 1 1 पॉइंट। सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है -1। इट इज 2 -1। सो इट इज अ ग्राफ लाइक दिस। और इसके ऊपर आप ना अपनी इक्वेशन जरूर लिखना कि दैट इज 2x plus y is equal to 3। क्लियर, ये क्यों बोला जाता है कि इक्वेशन लिखना, रीजन अभी तो आपने एक
ग्राफ पे एक पेपर पे एक ही लाइन ड्रॉ की है, कई बार एक ही सम में मैंने बोला था ना कि दो इक्वेशन भी दी होती हैं, तो वो अगर दो इक्वेशन है वो पता कैसे लगेगा कौन सी इक्वेशन कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन से बनी है, तो उसके ऊपर आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ती है कि दिस इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन की ये वाली ग्राफ बनी। क्लियर। नेक्स्ट हम लेते हैं। नेक्स्ट है हमने समझे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सिंपल है कि x और y की हम वैल्यू x की वैल्यूज पुट करते रहेंगे और y की वैल्यूज हमारे पास आती रहेंगी, बट एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन कट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस, कौन से पॉइंट पे जाके ये कट करेंगी, वो है मेजर क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारा। पहले बॉक्स बनाते हैं, it is x and it is y। तो हमने क्या करना है, x एक्सिस पे भी कट करना चाहिए और y एक्सिस पे भी, और x एक्सिस के लिए हम 0 पुट करके चलेंगे तो पता चलेगा अगर x की वैल्यू 0 है तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। इट इज 2 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 4, 0 इट इज 4। क्लियर। नेक्स्ट हम लेंगे 3, x की वैल्यू अगर हमने 3 पुट करती हूँ तो क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इट इज 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 3y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू क्या होगी 2। x अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2। ओके। और नेक्स्ट हम लेके चलेंगे, अगर मैं x की वैल्यू 6 लेती हूँ क्योंकि हमें y 0 भी लाना है, तो वो क्या हो जाएगा, x 6 है तो 2 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इट इज 12, 12 से 12 कैंसिल, 3y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या होगी 0। यानी x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम प्लॉटिंग करते हैं like this, x dash, y dash। it is 1 2 3 4 5 6 तक चाहिए हमें, सॉरी 6 तक तो मिनिमम चाहिए। ओके, -1 -2 -3 एंड हायर वैल्यू y में हमें क्या चाहिए 4, -1 -2 -3 एंड -4। 0 4 फर्स्ट पॉइंट है 0 4, x की वैल्यू 0 और y क्या है 4। इट इज 0 4। नेक्स्ट है x3 एंड y2, x3 एंड y2 3 2। थर्ड क्या है x6 एंड y0 6 0। तो ये क्या ग्राफ बन जाएगा लाइक दिस। तो ये x एक्सिस को भी कट कर रहा है और y एक्सिस को भी कट कर रहा है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था हमारा कि गिवन इक्वेशन थी उसको हमें कट करना था, x एक्सिस को भी कट करना था और y एक्सिस को भी कट करना था। सो इट इज डन। नेक्स्ट हम जो है कि हमारे यहाँ पे ये वाला सेशन यहीं पे खत्म होता है, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय।